है ना। एंड इन दी एंड आई डिस्कस्ड कि भाई जो भी जिनका भी पेपर नेक्स्ट शिफ्ट में लगा हुआ है उनके पास जितना भी गिवन टाइम है इतना कर जाओगे तो भाई डेफिनेटली हेल्प मिलेगी ना। जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, क्या करना चाहिए मैथ में, रीजनिंग में एंड जीके जीएस में, करंट अफेयर क्या किया जाना चाहिए ना, तो मैंने लास्ट में सब कुछ डिस्कस कर दिया है। एंड लास्ट में ये बताया कि मेरे कितने अटेम्प्ट रहे एंड क्या सेफ स्कोर रह सकता है, मिनिमम इतना कर जाओगे तो डेफिनेटली हेल्प मिलेगी। ओके भाई, डन। सो हेलो एवरीवन भाई, फर्स्ट ऑफ ऑल राम नाम सभी भाइयों को। तो इस वीडियो में मैं शेयर करने वाला हूँ मेरा जो आरआरबी एनटीपीसी का पेपर था उसका सेल्फ गिवन एग्जाम एनालिसिस कि पेपर लेवल क्या रहा, पेपर पैटर्न क्या था, क्या ना था। एंड बता दूँ मेरा पेपर था 16 तारीख, सेकंड शिफ्ट था, जयपुर पेपर था। तो चलो स्टार्ट करते हैं, है ना। तो सबसे पहले लेट वी डिस्कस अबाउट जीके। तो भाई जीके में ना जो अपनी पॉलिटी और जो हिस्ट्री थी ना उससे अच्छे क्वेश्चन थे। तो पॉलिटी में आया था, जो पॉलिटी थी ना, तो भाई पॉलिटी में था आपके आर्टिकल नंबर 6 था जो पाकिस्तान से माइग्रेट होता है उसके बारे में। एंड सेकंड था आर्टिकल नंबर 43, ये गांधीवाद में पूछा था, ठीक है। एंड था प्रेसिडेंट का जो स्पेशल लेटर्स होता है 87 उसके बारे में, ठीक है। एंड दो थे क्वेश्चन पीएम से, प्रधानमंत्री से, कि प्रधानमंत्री किस किस जो होते हैं ना मिनिस्ट्री की हेड कर सकता है, अध्यक्षता कर सकता है। एंड सेकंड था जो था वो एक था कि जो मिनिस्ट्री वाइज रैंक क्या होती है, कि कैबिनेट मिनिस्टर होता है पहले, या फिर पीएम होता है, या फिर मिनिस्टर ऑफ स्टेट, या फिर ऐसे हैं। ये रही पॉलिटी की। एंड एंसाइंट जो हिस्ट्री थी ना वही, है ना। एंशिएंट हिस्ट्री में एक तो पूछा था सामंत, सामंत कौन होते थे, ठीक है। एंड सेकंड पूछा था जो ब्राह्मणों को दान में दी जाने वाली भूमि उसके बारे में पूछा था, ठीक है। ब्राह्मणों को दान में दी जाने वाली भूमि। और था एक जो मेडिवल से पूछा था कि दौलताबाद महाराष्ट्र में, है ना, कि दौलताबाद महाराष्ट्र में कौन सी चीज़ नहीं बनी हुई है किसी फोर्ट से। तो उसमें था सिकंदर फोर्ट, सिकंदर का फोर्ट नाम से ना। तो भाई हिस्ट्री में ज़्यादा ना कुछ करो तो एटलीस्ट, है ना, जो पोस्ट मौर्य और पोस्ट गुप्ता ये तो करके जाने, ठीक है। एंड फिर आती है आपकी मॉडर्न हिस्ट्री की बात। तो भाई मॉडर्न हिस्ट्री में था अपना एक तो पूछा था 19 डायर की कब आई थी, डायर की 1919 के बारे में। एंड एक था 1909 जो सेपरेट इलेक्टेड होते हैं फॉर मुस्लिम्स के लिए उसके बारे में। एंड एक था 1800 जो अपना प्रार्थना समाज होता है ना, प्रार्थना समाज 1867, मतलब इसका लीडर कौन नहीं था, ये पूछा था कौन सा लीडर नहीं था, ठीक है। तो ये हो गई अपनी मॉडर्न हिस्ट्री, ठीक है। एंड और क्वेश्चन था एक था मनरेगा से रिलेटेड, मनरेगा का क्वेश्चन था एक। एंड एक था जो अपने के जो अपना शुक्र ग्रह होता है ना, शुक्र पर कौन सी गैस पाई जाती है, वो थी H2SO4, ठीक है, ये हो गया। एंड एक था कि जो फोटोसिंथेसिस होती है उसमें जो क्लोरोफिल नाम से कुछ क्या होता है उसमें मैग्नीशियम, उसका आंसर था। एंड एक था जो प्रिज्म से यदि हम लाइट पास करें तो उसमें क्या होता है, विक्षेपण, प्रकीर्णन, परावर्तन, अपवर्तन, ये क्वेश्चन था, ठीक है। और एक पूछा था भाई कि जो अपना नेशनल वाटर वे है ना 57 किस नदी पर बना हुआ है, इसका आंसर शायद कोपिली कुछ ऐसा नाम था, ठीक है। एंड क्या था, और भाई जो करंट अफेयर पूछी थी ना वो तो भाई आउट ऑफ द बॉक्स ही पूछी थी। मैंने भाई लास्ट 6 से 7 दिन करंट अफेयर पढ़ी थी, भर के जितनी मैंने जिंदगी में नहीं पढ़ी अब पढ़ी थी वो मैंने परमार की पीडीएफ कर ली, डिटेल 8 घंटे की फुल लेक्चर वीडियो पीडीएफ सब कर ली। बट है ना जो मेरी शिफ्ट थी ना उसमें एक सिंगल क्वेश्चन करंट अफेयर का था उस पीडीएफ से, ठीक है। तो करंट अफेयर आउट ऑफ द बॉक्स पूछी थी, जैसे कि मुझे कुछ क्वेश्चन याद हैं। एक तो पूछा था कि जो अपना इंडिया भूटान के बीच कोई इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड कोई एग्रीमेंट हुआ था तो उसमें कितने मेगावाट से रिलेटेड, है ना, उसका डाटा था। एंड एक पूछा था कि इंडिया जो अल्जीरिया था ना उसके बीच क्या एग्रीमेंट हुआ था। और एक करंट था कि फ्लड 2023 में किस स्टेट में आई थी, ठीक है ये। और एक था कि IUCN में 90 भी कंट्री थी जिसने IUCN ज्वाइन करा था, ठीक है, ये हो गया। एंड ये पूछा था कि एयर क्वालिटी इंडेक्स में किस स्टेट ने टॉप करा। और एक था कि इंडिया किसी को रिपोर्ट प्रस्तुत करता है अपनी कितने साल, कितने ईयर के गैप पर, कितने साल में प्रस्तुत करता है, प्रोवाइड करता है, ये पूछा था। एंड पूछा था एक, हाँ, मिजोरम से रिलेटेड था एक क्वेश्चन, एक मिजोरम से रिलेटेड था, मिजोरम की कोई जो डिस्ट्रिक्ट पूछी थी कि कौन सी डिस्ट्रिक्ट थी वो, ठीक है। और एक था दिल्ली में यदि वुमेन नेट रात तक काम करती हैं तो उनके लिए क्या फैसिलिटी प्रोवाइड की जानी चाहिए, ठीक है। और एक था स्कीम से रिलेटेड कि एक स्कीम स्टार्ट की गई थी उसमें स्टार्टिंग में कितने पैसे मिलेंगे, 1000, वो 10,000, 12,000, 15,000, 20,000 कुछ ऐसा ऑप्शन था उसके बारे में। तो ये रहा भाई जीके जीएस के बारे में। तो जीके जीएस का कहने का मेरा मतलब इतना सा है कि भाई करंट अफेयर पर रिलाई ना करना, ठीक है, मोस्ट ऑफ फोकस करना अपना जो कोर सेक्शन है ना, उससे भी कई क्वेश्चन आ रहे हैं। तो ये जीके जीएस एनालिसिस रहा, ठीक है। एंड अब स्टार्ट करते हैं अपन, आगे वो था क्या, रीजनिंग, रीजनिंग सेक्शन। तो रीजनिंग का कुछ ऐसा है कि रीजनिंग में ना मोस्ट ऑफ जो क्वेश्चन थे ना वो PYQ बेस्ड थे। मैंने भाई अपने लिए 21 दिन का टेस्ट टारगेट चैलेंज लिया था। तो जो मैंने 21 टेस्ट दिए थे ना उसमें भाई सेम पैटर्न ऑफ क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है। कोई 2-3 क्वेश्चन छोड़ दो जो ट्रिकी टाइप होगा या फिर जिसका आंसर नहीं निकला था, ठीक है। अदरवाइज सेम ही थे भाई कि एक सर्कुलर अरेंजमेंट जिसमें 7 बंदा बैठा देंगे, एक तो वो था, ठीक है। एंड एक बोल देंगे कि मंडे से संडे तक फिर इसमें सेट करवाते हैं वो वाला, ठीक है। एंड एक था कि पहले पहले नीचे से रैंक स्टार्ट होती है 1 2 3 4 5 6, फिर यहाँ सेट करेंगे, फिर पूछेंगे इनके बीच कितना डिफरेंस है वो, ठीक है। और एक था एक ब्लड रिलेशन था, ब्लड रिलेशन में वही होता है कि एक सीरीज दे देंगे M गुना N भाग P प्लस N, इससे 3 से 4 क्वेश्चन थे, ठीक है। फिर इस M का N से रिलेशन क्या, ये वाला सवाल, ठीक है। एंड और क्या था, हाँ, एक डायरेक्शन वाला कि ये इतने मीटर डायरेक्शन है, फिर लेफ्ट, फिर राइट, फिर लेफ्ट, फिर राइट, ऐसे स्टार्टिंग पॉइंट पर फिर वापस किस दिशा में और कितना डिस्टेंस कवर करेगा, ये क्या था, ठीक है। एंड और एक जो सीरीज का गैप, एक जिसमें था प्राइम नंबर का गैप था और एक 4 के डिफरेंस पर 2 सीरीज बन रही थी ऐसी, ठीक है। एंड और क्या था,
और था हाँ एक इस टाइप क्वेश्चन था कि जो एक लंबी सीरीज होती है जिसमें ये बना होता है, उसमें पूछते हैं कि ऐसे कितने नंबर हैं जिनके आगे प्रतीक है बाद में प्रतीक है, या फिर ऐसे कितने नंबर हैं जिनके आगे अक्षर है बाद में प्रतीक है। इस टाइप के 3 से 4 क्वेश्चन थे, ठीक है। एंड जो 3-4 क्वेश्चन भाई एक इंपॉर्टेंट और है कि उसमें पहला दे देगा कि पहला ब्लैंक दे देगा, फिर उसका रिलेशन पूछेगा ABCD, फिर रेशो, फिर दे देगा यहाँ ABCD, और फिर इससे आगे पूछा कि इस ब्लैंक में क्या आएगा। इसके लिए जो 4 ऑप्शन होते हैं यहाँ से इसमें सेट करो, फिर इससे इसको सेट करो। एंड एक था रीजनिंग में ये देगा कोष्टक से, उसमें पूछेगा कि 1 2 3 इसका इससे क्या रिलेशन है डिफरेंस पे, या फिर इसका क्या रिलेशन है। ये टाइप के 2-3 क्वेश्चन। तो कहने का मतलब ये है कि भाई रीजनिंग में कुछ ना करना, जितने भी जो पिछले साल के जो NTPC ग्रेजुएट के जो जितने भी पेपर थे ना, उनसे इस टाइप ऑफ क्वेश्चन प्रैक्टिस कर जाना बस, दैट्स इट। रीजनिंग में से ज़्यादा कुछ ना करना। तो अब आती है अपनी बारी मैथ्स की। मैथ्स में देखो, मैथ्स से बोल सकते हैं कि लिटिल बिट कैलकुलेटिव थी, कुछ क्वेश्चन कैलकुलेटिव थे, कुछ मॉडरेट साइड थे और कुछ इजी साइड भी थे। तो पेपर है ना बैलेंस बना रखा था मैथ साइड से, ठीक है। तो जितना मेरे को याद है एक क्वेश्चन था सर्कुलर रेस वाला, जिसमें अपोजिट डायरेक्शन में 2 बंदे जा रहे थे और उसमें पूछा था कि पहली बार इनकी मीटिंग कितने मिनट में होगी। एक तो ये क्वेश्चन था, ठीक है। एंड सेकंड था कि जैसे एक ये लाइन दी थी, ये एक दूसरे के पैरेलल बता दी, एंड फिर ये एक तिरक रेखा काट दी, फिर एक ये दे दिया एंगल, ये एंगल दे दिया और ये एंगल दे दिया, फिर इसी एंगल का मान पूछा था, एक इस टाइप का था। एंड ये पूछा था कि ये ऐसे ये 70 वजह इसका थीटा दे दिया और ये लाइन आगे बढ़ाई, फिर इसका थीटा ये भी सेम होता है, ये थीटा ये इस टाइप का पूछा था, ठीक है। एंड था एक ट्रेन वाला कि एक ट्रेन की डिस्टेंस दे दी, दूसरे ट्रेन की डिस्टेंस पूछ ली, एंड उनकी पहले की स्पीड दे दी, दूसरे की स्पीड दे दी, अपोजिट डायरेक्शन जोड़ दी, एंड उनका टाइम भी दे दिया। तो इससे एक ये जो डिस्टेंस निकलवानी थी ये होगा, ठीक है। एंड और क्या था, हाँ एक रेट था कि A/B रेशो C है ना, और एक दिया था फिर उसमें बोल दी थी कि C बराबर 4 है, B बराबर 6, देन फिर पूछा था उसने कि C ही याद करो, ठीक है। तो इसमें ये रेशो था कि इसमें बन जाएगा B² बराबर AC से, और C यहाँ से रख देंगे, फिर निकाल देंगे, ठीक है आगे, ओके। एंड एक था एक सिंप्लीफिकेशन नॉर्मल था, और एक सिंप्लीफिकेशन पूछा था उसमें A³ + B³ बटे A² + B² - AB फॉर्म में, ठीक है। ये क्या हो गया। और एक था 3 सक्सेसिव डिस्काउंट दिए थे, पहले D1 इतनी डिक्रीज कर दी, D2 डिक्रीज कर दी, D3 डिक्रीज कर दी, देन लास्ट में जाके 4th इंक्रीज कर दी, है ना। तो नेट पूछा था कि नेट परसेंटेज क्या रहेगा, ठीक है। और था एक एक दे दिया था क्या अपना शंकु का पूछा था कि 40 रुपये पर मीटर स्क्वायर की दर से टोटल सर्फेस एरिया, ये क्या करना था। एंड ये पूछा था टाइम एंड वर्क का, एक व्यक्ति 12 दिन में काम कर सकता है, दूसरा 36 दिन में, पहला स्टार्ट करता है फिर दूसरा करता है, तो नेट वर्क कितने दिन में होगा। एक तो ये हो गया, ठीक है। एंड एक पूछा था फॉल्टी वेट, जिसमें पूछा था कि पहले 60% के लॉस पर सामान को बेचता है, लेकिन फॉल्टी वेट कितना वेट यूज़ करे कि लास्ट में टोटल प्रॉफिट पॉजिटिव हो, ये किस टाइप का था। एंड एक था कि SI पर, ऐसे वाला क्वेश्चन था कि कोई है ना प्रिंसिपल है ना 16 साल में कितनी रेट परसेंटेज पर अपने आप का 5 गुना हो जाएगा, एक तो ये था। एंड एक था CI में पूछा था भाई कि 20% रेट दे दी, टाइम 2 ईयर, एंड पूछा था लास्ट में टोटल अमाउंट, मतलब जो टोटल अमाउंट कितना होगा लास्ट में, जब जिसे मिश्रधन बोलते हैं, एक तो ये पूछा था, ठीक है। एंड और भाई एक आधी क्वेश्चन जो सिंप्लीफिकेशन होती है उसका भी दे रखा था, ठीक है। एंड एक था मोड, जिसका आंसर 7 आ रहा था, और मतलब नंबर दे दी थी और सीधा पूछा था कि इसमें मोड क्या है, तो 7 मैक्सिमम टाइम काउंट हो रहा था। एक मोड पूछा था रेंज में, रेंज बना के, तो उसका आंसर था 76.25% के समथिंग, ठीक है। एंड यही है भाई। और अभी है ना इतने क्वेश्चन याद आ रहे हैं भाई, ठीक है अभी तो है ना। तो बस कहने का पर्पज़ इतना सा है कि भाई देखो रीजनिंग और मैथ है ना वो तो लगभग जो PY की बेच दिया है ना, उसकी प्रैक्टिस कर जाना अच्छे से। और मेरे सुनो रीजनिंग के तो टेस्ट होते हैं, लेकिन मैथ में एटलीस्ट ये करना कि भाई जिसका लास्ट है अभी 6-7 दिन बाद पेपर है, तो वो भाई एक जो RV सर है ना, उन्होंने एक 10 आवर की जो भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मैथ के कैलकुलेटिव टाइप जितने भी होते हैं वो करा रखें, वो कर जाना। लेकिन जिसका भी अगले 2-3 दिन में है तो उसके लिए भाई एक करंट मध्य नाम से चैनल है, उस पर उसने टॉप 100 क्वेश्चन करा रखें, उनको देख जाना, डेफिनेटली हेल्प मिलेगी भाई, है ना। और 2-3 क्वेश्चन मैथ में कैलकुलेटिव आएंगे तो टाइम वेस्ट ना करना, ठीक है। और उनको इसके कर सकते हो लास्ट में कर लेना, टाइम बचेगा जब। और रीजनिंग तो टेस्ट के थ्रू हो जाएगी। एंड अब बात आती है GK की। तो GK में भाई एक चीज़ बताऊँ, जो मेरे शिफ्ट में जो करंट अफेयर आई थी ना वो कंप्लीटली आउट ऑफ द बॉक्स थी भाई, है ना। मैंने देखो लास्ट 6 से 7 दिन में ओनली करंट अफेयर पढ़ी थी, जितनी करंट अफेयर मैंने अपनी जिंदगी में पढ़ी उतनी 6-7 दिन में पढ़ दी। पूरी परमार की PDF पढ़ के गया था, DTL की 8 घंटे की क्लास प्लस उसने 500 क्वेश्चन की सीरीज कराई थी वो, प्लस में DTL की फुल PDF पढ़ के गया था। बट भाई साहब एक सिंगल क्वेश्चन उसकी किसी भी PDF से नहीं है, तो भाई करंट का कह नहीं सकते क्वेश्चन, और अपने देख लेना, ठीक है। एंड मेन तो रहेगा भाई जितने भी जो हॉट टॉपिक्स हैं GK में उनको कर जाना, जिसमें मोस्ट फोकस रहेगा पोस्ट ऑफ को देख जाना। एंड जितने भी अपने एक्ट होते हैं मॉडर्न हिस्ट्री 1919 ये वाले ये देख जाना। एंड और क्या ये ठीक है। और एक परमार सर ने हॉट टॉपिक्स की सीरीज करा रखी है, उसको देख जाना। और भाई सबसे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट था ना वो GK में था, GK में जो 1991 के जो LPG रिफॉर्म्स हुए थे ना, उनसे भाई मेरे सेट में 4 से 5 क्वेश्चन पूछ रखे थे। तो भाई ये तो देख के जानी है कि इस सर क्वेश्चन पढ़ने हैं, ठीक है। तो डन भाई ये रहा मेरा एनालिसिस एंड मेरा अटैम्प्ट बता दूँ मैंने अटैम्प्ट करे हैं भाई 95। और जितने मैंने 21 टेस्ट दिए थे जो मैंने अपने YT चैनल पर अपलोड करे थे, उसमें मेरी जो परसेंटाइल रहती थी किसी टेस्ट में 90+ तो टेस्ट में रहती थी, किसी में 92 तो किसी में 98 परसेंटाइल समथिंग भी थी। तो मेरा जो ओवरऑल एवरेज बैठ था ना मॉक में वो था 94-5 परसेंटाइल के आसपास, है ना। अब लेट्स सी देखते हैं, मैं 95 अटैम्प्ट कर रहा हूँ भाई, अगर इस हिसाब से रहा तो मेरा जो स्कोर है ना
80 प्लस रहेगा इजीली। और लेट्स सी, देखते हैं जब आंसर की आती है, आई विल शेयर माई स्कोर कार्ड। एंड अगर फ्री हो जाता है तो भाई फिर मेंस की प्रिपरेशन करेंगे आंसर की आने के बाद, ठीक है। तो डन भाई साहब, ओके डन। एंड भाई मैथ में 2 क्वेश्चन और थे कि एक था कि किसी संख्या को, स्टार्टिंग कोई संख्या किसी उसको 25% बढ़ाने पर जो प्राप्त मान है ना, किसी तीसरी संख्या को 20% घटाने पर प्राप्त मान के बराबर है। तो पहली एंड जो तीसरा नंबर था उसको रेशो पूछा था, ठीक है। एक तो ये हो गया, और एक था कि हाँ वो प्रॉफिट बराबर इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम। 3 बंदे थे, 3 इन्वेस्ट कर रखा था और टोटल अमाउंट दे रखा था, फिर ये पूछा था सी इसका कितना प्रॉफिट होगा लास्ट में, ठीक है। और जो ये वाला क्वेश्चन था इसमें फर्स्ट एंड थर्ड का रेशो पूछा था, ठीक हो गया डन।